बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास, ओपन योर न्यू काउंटडाउन बुक, पेज नंबर 22। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हम, HCF एंड LCM। पेज नंबर 24। इसमें हम सबसे पहले, इस चैप्टर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हमारे पास क्या होते हैं? देयर आर सर्टेन रूल्स इन मैथमेटिक्स टू फाइंड वेदर वन होल नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर होल नंबर लिविंग नो रिमाइंडर। मैथमेटिक्स में बहुत से रूल्स होते हैं टू फाइंड वेदर वन होल नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर। होल नंबर हमारे पास क्या होता है? होल नंबर हमारे पास होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। जितनी भी हमारे पास सारी काउंटिंग होती है उनको हम होल नंबर कहते हैं। अगर हम एक होल नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे और लिविंग नो रिमाइंडर, और अगर उसका कोई रिमाइंडर ना आए हमारे पास, वो पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो आपस में एक दूसरे के डिविजिबल होंगे। डिविजिबल का क्या मतलब है कि अगर टू डिजिट्स को, टू होल नंबर्स को हम आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास कोई रिमाइंडर ना आए, हमारे पास नीचे कोई रिमाइंडर ना बचे, वो पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो हमारे पास एक दूसरे के डिविजिबल हो जाएंगे। In countdown 4 we have studied the divisibility rules for 2, 3, 5 and 10। तो आप पिछली क्लासेस में 2, 3, 5 और 10 के डिविजिबिलिटी रूल्स डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 4। नंबर 4 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई अगर नंबर हमारे पास गिवन हो तो हम उनको कैसे बता सकते हैं कि ये नंबर 4 पे डिविजिबल है या नहीं। कि इसको अगर 4 से, इस नंबर को अगर 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आए, तो वो फिर 4 का डिविजिबल हो जाएगा। इसके लिए पहले हम पेज नंबर 25 पे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है अ नंबर इज़ डिविजिबल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल लिखा हुआ है यहाँ पे। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। हमारे पास कोई भी नंबर जो है वो 4 का डिविजिबल तब होगा बाय द इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ नंबर। हमने जिसका डिविजिबिलिटी रूल फाइंड करना है, जिसका डिविजिबल फाइंड करना है, अगर उसके लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिविजिबल हो जाएं तो वो पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। या फिर अगर इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ नंबर आर 0, अगर उस नंबर के आखिरी 2 डिजिट्स जो हैं वो 0 हों, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4, तब भी वो नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। अब हम इसकी ये वाली एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाती हूँ। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं 584। अगर हमारे पास एक नंबर गिवन हो 584, अब हमें बताना है कि क्या ये नंबर जो है 4 पे डिविजिबल है या नहीं, ये नंबर 4 का डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास क्या रूल था कि हमने क्या देखना है, ये हमारे पास 3 डिजिट्स नंबर है, इससे बड़ा नंबर भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास 3 डिजिट नंबर गिवन है। तो हम क्या रूल पढ़ा था कि इसके जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं अगर वो डिविजिबल बाय 4 हो जाएं तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 4 होगा। हम पहले इन लास्ट 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देख लेते हैं कि ये 4 पे डिविजिबल है या नहीं। 4 2 आर 8, 0 4, 4 1 आर 4। तो इसके लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल बाय 4 हैं। इसके लास्ट 2 डिजिट्स हैं 8 एंड 4, 84 हैं इसके लास्ट 2 डिजिट्स। हमने इसको चेक कर लिया है कि ये 4 पे डिवाइड होता है या नहीं, तो ये 4 पे डिवाइड हो जाता है, इसका रिमाइंडर 0 आया है। तो इसका मतलब है कि इसके लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल बाय 4 हैं। तो इसका मतलब ये पूरा डिजिट्स जो है 584, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 584 इज़ डिविजिबल बाय 4। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं। हमने इसको चेक कर लिया है। वैसे तो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि इस पे हमने रूल अप्लाई किया कि इसके लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं उनको हमने चेक किया था कि वो 4 पे डिविजिबल है या नहीं, तो वो 4 पे डिविजिबल हैं। इसका मतलब 584 जो है वो डिविजिबल बाय 4 है, कि वो 4 पूरा डिजिट जो है ये 4 पे डिविजिबल हो जाता है। और इसको हम चेक कर लेते हैं कि कंफर्म कर लेते हैं कि क्या वाकई ये 4 का डिविजिबल है। तो इसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है, ये पूरा डिवाइड हो जाता है 4 से। तो इसका मतलब है कि 584 जो है वो डिविजिबल बाय 4 होगा। अब आप ओपन करें पेज नंबर 29, एक्सरसाइज 2A।
इसका हम पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो 4 के डिविजिबल हैं और कौन से नंबर जो हैं वो 4 से डिविजिबल नहीं है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई थी वो जस्ट आपको समझाने के लिए थी, समझने के लिए। वो आपने नोटबुक पे सॉल्व नहीं करनी, आपने अपनी नोटबुक पे एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 4 से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, आपने ऊपर डेट लिखनी है, डे लिखना है और क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। 1996 अब हमने बताना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमारे पास क्या रूल है 4 की डिविजिबिलिटी का कि इसके हम लास्ट 2 डिजिट्स चेक करते हैं, आखिरी 2 डिजिट्स चेक करते हैं कि क्या ये 2 डिजिट्स जो हैं ये 4 पे डिविजिबल हैं या नहीं। तो हम इनको 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। हमने 96 को 4 से डिवाइड करके देख लिया तो हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं आया। हमने 16 में से 16 माइनस किया तो हमारे पास 0 आ जाएगा, या क्रॉस हम लगा लेते हैं, लिख लेते हैं। तो हमारे पास इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं आता, ये पूरा डिवाइड हो जाता है। 4 डिवाइडेड बाय 96, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसके लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये पूरा डिजिट्स जो है 1996 ये डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे इस तरह। हम इसको इस तरह से लिख लेंगे कि सिंस लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, कि इसके आखिरी जो 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल हैं। सो हमारे रूल के अकॉर्डिंग 1996 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 4। तो 1996 भी 4 के डिविजिबल हो जाएगा। नाउ चेक, अब हम इसको चेक करते हैं कि कंफर्म करते हैं कि क्या वाकई ये 4 के डिविजिबल है या नहीं। अब हम इसको 4 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन ठीक है। 4 का टेबल लेके जाएंगे 19 पे। 4 4 are 16, 19 minus 6 9 minus 6 3, 4 9s are हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 36। हमने 39 पे टेबल लेके जाना है, 36 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम इसको माइनस करेंगे, 9 minus 6 3 आ जाएगा। अब ये जो एक 6 रह गया है हम इसको भी नीचे लिख लेंगे और यहाँ पे हमारे पास 36 आया है। 4 का टेबल लेके जाएंगे, 4 9s are 36 और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा कि इसमें हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन ठीक था और हमारा ये पूरा डिजिट जो है 4 के डिविजिबल है, क्योंकि हमने 4 को जब इससे डिवाइड किया है तो हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये 4 से डिवाइड हो जाता है। तो आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अपनी नोटबुक पे। अब हम सॉल्व करेंगे बी पार्ट। 2000 हमारे पास है। तो हमने एक और रूल पढ़ा था कि अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स 0 हों तो तब भी वो 4 पे डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास इसके लास्ट 2 डिजिट्स 0 हैं, तो इसका मतलब है कि 2000 जो है पूरी वैल्यू जो है वो भी 4 पे डिविजिबल होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंस लास्ट 2 डिजिट्स आखिरी 2 डिजिट्स जो हैं वो आर 0 के, इसके आखिरी 2 डिजिट्स 0 हैं। सिंस लास्ट 2 डिजिट्स आर 0 सो 2000 इज़ डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब है कि 2000 जो है वो 4 के डिविजिबल हो जाएगा। नाउ चेक, अब हम इसको चेक कर लेते हैं डिवाइड करके 4 से। 4 5s are 20, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम एक 0 नीचे आएगा, 4 0s are 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, लास्ट 0 भी नीचे आएगा, 4 0s are 0। तो हमारे पास इसमें रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है कि 2000 जो है वो 4 के डिविजिबल है। आप इसको इस तरह से अपनी नोटबुक पे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 23,606। हमने ये बताना है कि ये भी 4 पे डिविजिबल है या नहीं। तो हम इसके चेक कर लेते हैं। इसके लास्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं, 0 and 6। तो हम इसको 4 पे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि क्या इसके लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 पे डिविजिबल हैं या नहीं। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं 0 और 6 लिख के। 4 0s are 0, 0 आ जाएगा, 6 4 1s are
4 6 2। तो अब यहाँ पे 4 है हमारे पास और यहाँ पे 2 है, तो 4 का टेबल तो 2 पे नहीं जाता क्योंकि ये छोटी वैल्यू है और हमारे पास 4 ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो 4 का टेबल तो 2 पे हम नहीं लेके जा सकते। इसका मतलब हमारे पास रिमाइंडर आ गया है 2। तो हम इसका मतलब है कि यहाँ पे तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया है, ये वाली वैल्यू जो है इसके लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 पे डिविजिबल नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ गया है। तो अगर हमारे पास रिमाइंडर ना आए, अगर पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाए, तो तब हम कहते हैं कि ये 4 पे डिविजिबल है। तो यहाँ पे तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि 23,606 दिस वैल्यू इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, कि हमारे पास इस लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 पे डिविजिबल नहीं आए। तो इसका मतलब है ये पूरी वैल्यू जो है हमारे पास ये 4 पे डिविजिबल नहीं होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंस लास्ट 2 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाय 4, कि इसके आखिरी 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिविजिबल नहीं हैं, सो 23,606 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ये डिजिट भी 4 से डिविजिबल नहीं है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं डिवाइड करके। अब हम पूरी वैल्यू को 4 से डिवाइड करते हैं, तो हम देखते हैं कि 4 5 आर 23 तक इसका टेबल लेके जाएंगे। तो 23 में से 20 माइनस करेंगे, 3 में से 0 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक डिजिट नीचे लेके आएंगे 6, 4 9 आर 36, 0 आ जाएगा, 4 0 आर 0 एंड देन हम 6 नीचे लेके आएंगे, 4 1 आर 4। तो यहाँ पे हमारे पास 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास 2 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 4 पे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो इस वजह से फिर हम इसको कहेंगे कि ये जो वैल्यू है हमारे पास ये 4 पे डिविजिबल नहीं है। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 4 अपनी नीट नोटबुक्स पे कंप्लीट करेंगे। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।